अच्छा, मैं अपनी स्टोरी शेयर करने नहीं आया। मैं यहाँ कुछ परसेप्शंस और माइंडसेट के बारे में बात करने आया हूँ आप लोगों से। अभी मैंने देखा एक बच्चे यहाँ पे ताली बजा रहा था। ताली बजाने वाली बात नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबने ताली बजाना शुरू कर दी। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था बहुत सालों पहले। एलिवेटर में लोग घुसते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, 3 लोग क्यों। द फोर्थ पर्सन दैट कम्स इन, वो भी सीधे खड़े हो जाते हैं। हम लोग इस तरह के जहन में आ गए हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंस और एडॉप्टिव माइंडसेट पे आ गए हैं। और मेरा काम है, और यहाँ जो तनवीर भाई जैसे, गवर्नर साहब, उजैर और आपके जैसे सक्सेसफुल लोगों का काम है आपको एक लीडर माइंडसेट वाला बनाना। अभी मेरी फ्रेंड बता रही थी कि दुनिया वाले रिकग्नाइज नहीं करते हमें कि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, नहीं, पढ़ाई दुनिया में भी अच्छे रिकग्नाइज हैं। करती है, हम खुद खुद को रिकग्नाइज नहीं करते। दैट्स व्हाट आई सेड। कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा जब तक ये लोग नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करेंगे। हमारा काम है नैरेटिव बिल्ड करना। इंडिया जब मूवीज बनाता है तो उसमें स्टोरी लाइन कम होती है, अपनी कंट्री का नैरेटिव ज्यादा होता है। वो बताते हैं आप लोगों को कि हम आपसे अच्छे हैं। हमें ये काम करना है एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जब आप कंटेंट बना रहे होते हो, सुबह उठते हो और कंटेंट का आइडिया आता है, तो सबसे पहले इंसान क्या सोचता है? किस तरह मैं सबसे ज्यादा व्यूज ले लूं। हमें यह सोचना है कि किस तरह मैं इंसान के दिमाग में रह जाऊं। अगर मुझे 10 लोग भी देखें, वो मेरा नाम याद रखें 100 साल तक। तो कंटेंट बनाते हुए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप व्यूज से ज्यादा ये सोचो कि मुझे याद कौन रखेगा। हम सुबह क्यों उठते हैं? व्हाई डू वी वेक अप एवरी डे? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, जवाब दें इसका। आप सुबह क्यों उठते हैं? मजबूरी में। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नाश्ता करने के लिए उठते हैं। पंखा रुक जाता है। हम सुबह उठते हैं उस यकीन पर कि कल बेहतर होगा आज से। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये जुस्तजू रखी है कि कल बेहतर होगा आज से, इसलिए आज उठना है। वरना सोए रहे, बेड पे नाश्ता आ जाए, कुछ नहीं है। एक बच्चा जो होता है ना, जो पैदाइशी होती है बच्चा, उसके जहन में होता है व्हाट नेक्स्ट, अगला कदम क्या लेना है। आम इंसान और खास इंसान में फर्क ही ये है, जुस्तजू। जुस्तजू कैसे आती है? मेहनत से और कल के यकीन से। आपको अगर अपने आप में और दूसरे इंसान में फर्क करना है, तो वो यकीन पैदा करना होगा कि मैं बदल सकता हूं। मैं बैठ सकता हूं इस स्टेज पे, मैं बैठ सकती हूं इस स्टेज पे। मैं वो काम पहली बार कर सकती हूं या कर सकता हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। आप लोग एक बात नोट करें, इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं इसको। दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने में कभी 30 साल, कभी 40 साल, कभी 50 साल लग जाते हैं। एक बार रिकॉर्ड बन जाए, उसके विद इन फ्यू इयर्स वो टूटना शुरू हो जाता है बार बार। क्यों? माइंडसेट। इंसान के जहन में आता है ये मुमकिन है। ये कहती है ना, ये पहली वुमेन है जिन्होंने किया, इनके बाद हजारों लड़कियां करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इंसान के जहन में है कि ये मुमकिन है। आपने एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज लीडर्स, ऐसा काम करना है जो पहले लोग सोचते थे मुमकिन नहीं है। और जब आपने कर लिया तो हजारों लोग, हजारों बच्चे करना शुरू हो जाएंगे वो। अब इसे कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे सबसे ज्यादा व्यूज किसको मिलते हैं? कोई हाथ उठाएगा? शाहिद अनवर खत्म हो गया भाई, भूल जाओ। सबसे ज्यादा व्यूज किसको मिलते हैं? आप उनका कंटेंट देखें जिनको सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं। क्या उनके कंटेंट से आपका बच्चा, उनका बच्चा वैल्यू जनरेट करेगा? नहीं करेगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करे कि आपके अगले 20 साल और आपका बच्चा आके बोले कि आप कुछ दे के गए हो। देखो, आम इंसान है ना। दुनिया की पॉपुलेशन क्या है? कोई हाथ उठा के बताए, क्या पॉपुलेशन है?
8.2 बिलियन। केपीके की पॉपुलेशन क्या है? 2,840,000 अप्रॉक्स। तो भाई क्या आपका नाम कोई जानता है आज? आपका नाम लोग जब जानेंगे जब आप आम लोगों से ज्यादा मेहनत करोगे और आम लोगों से ज्यादा अकॉम्प्लिश करोगे। लेकिन एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, 15 दिन बाद भूल जाएंगे। इफ यू आर डूइंग समथिंग जस्ट फॉर व्यूज। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा दे के जा रहे हो जिसके 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बच्चा बोले इस बच्चे की, इस बंदे की वजह से मैं बना था, मैंने इस बंदे की वजह से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, इसकी वजह से मैंने अमेजॉन स्टार्ट किया, ई कॉमर्स स्टार्ट किया, या कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो यू हैव टू क्रिएट सक्सेसफुल फैमिलीज। देखिए, आप लोगों के अंदर ये जिम्मेदारी है कि बाहर से जितना भी पैसा अर्न हो रहा है ना, सोशल मीडिया में अभी ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान अर्न कर रहा है बाहर से। जब आपके जेब में 2 लाख रुपए ज्यादा होते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है। एक जेब से दूसरे जेब में पैसा तेजी से जाता है। तो आपकी चैरिटी भी इसी में है कि आप काम ऐसा करो जिससे काम फैले, ना कि जस्ट डिजेनरेसी और शॉर्ट टर्म व्यूज के लिए। तो मेरी अल्टीमेट एडवाइस ये है कि पाकिस्तान में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इंस्पायर व्यूज से ना हो, और उन लोगों से इंस्पायर ना हो जो 6-6, 7-7 मिलियन व्यूज ले रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? बैड जेनरेशंस, आपकी अगली 10 नस्लों को खराब कर रहे हैं वो। हमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिससे आप कंट्री में रिसोर्सेज बढ़ाओ। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि साथ भाई, मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे बाहर जाना है। अरे भाई, आप अपने घर में अगर 10 साल तक कचरा फेंकते रहोगे और फिर कहोगे मुझे बाहर जाना है, तो क्या आप बाहर साफ रख सकोगे? आपको तो हैबिट क्रिएट कर रही है ना सक्सेसफुल बनने की। आप ऐसे सक्सेसफुल नहीं बन सकते कि आपकी आदतें बुरी हैं और आप बुरी आदतों को लेके दूसरे घर में चले जाओ और सक्सेसफुल बन जाओ। आदतें चेंज करनी है। तो आई कंक्लूड माय स्पीच विद द वर्ड्स कि मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफर, ये सफर का उसूल है।